ऑलमोस्ट 1.5 साल से शांत रहने के बाद रॉकस्टार ने अचानक से GTA 6 का ट्रेलर 2 डाल दिया एंड उसके साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट पे 70 इमेजेस, 10 वीडियोस एंड हर कैरेक्टर का स्टोरी एंड इंट्रोडक्शन भी डाल दिया है। तो आज वो सब कुछ देखेंगे एंड ट्रेलर को भी फ्रेम बाय फ्रेम ब्रेक डाउन करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हमें लियोनार्डो कीज का ब्यूटीफुल शॉट दिखता है जो कि इस जगह का ऑफिशियल नाम है एंड रियल लाइफ फ्लोरिडा कीज पे बेस्ड है। एंड यहीं पे हमारा गेम भी शुरू होने वाला है। हम मिलते हैं जेसन से जिसका पहला डायलॉग है जस्ट फिक्सिंग सम लीक्स एंड ये टिपिकल रॉकस्टार ह्यूमर है गेम के इतने सारे लीक्स को एड्रेस करने का। फिर आता है एक नया कैरेक्टर ब्रायन एक ड्रग रनर है एंड ये जेसन को फ्री में इस घर पे रहने दे रहा है एंड रिटर्न में जेसन उसको पैसा वसूली के धंधे में हेल्प करता है। एंड बाय द वे जेसन इज जैक्ड AF भाई। पिछले ट्रेलर में जेसन बस एक रैंडम अंकल टाइप लग रहा था, लेकिन इस बार जेसन काफी अलग दिख रहा है एंड इसके अलावा भी ट्रेलर 1 से गेम काफी ज्यादा डिफरेंट दिख रहा है जो हम आगे भी देखेंगे। ऑल्सो बैकग्राउंड में आपको एक इग्वाना दिखेगा एंड एक रकून भी दिखेगा जो ट्रैश कैन में कुछ खाना ढूंढ रहा है एंड अगले ही सीन में वो उस ट्रैश कैन में गिर जाता है, जो दिखाता है कि गेम का एनवायरनमेंट एकदम रियलिस्टिक एंड डिटेल्ड होने वाला है। अब हम गाड़ी में हैं एंड हम देख सकते हैं कि जेसन के हाथ पे एक आर्मी का टैटू है एंड ये कंफर्म भी है कि जेसन पहले आर्मी में सर्व कर चुका है एंड अभी ब्रायन जैसे ड्रग रनर्स के लिए काम करता है। यहाँ पे एक लड़की जेसन पे लाइन मार रही है एंड ऑफ कोर्स जेसन प्लेयर है भाई। इस सीन में भी देखोगे तो सारे मिरर्स, चश्मे, विंडोज सब में रियलिस्टिक रियल टाइम रे ट्रेस रिफ्लेक्शंस हैं एंड आई डोंट नो PS5 कैसे संभालने वाला है ये सब भाई। अभी जेसन एक दुकान में आया है एंड ऐसा लग रहा है कि वो चोरी कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो ब्रायन के पैसे वसूलने आया है जो कि उसका काम है। नेक्स्ट सीन एक हाईवे का है जिसपे हमें कुछ पॉपुलर जगह के नाम दिखते हैं जैसे वाइस सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पीकॉक बे, एम्ब्रोसिया जो कि एक कंफर्म्ड एरिया है इस मैप का एंड इसे कुछ फोटोज भी अपलोडेड है वेबसाइट पे। फिर हमें जेसन वर्कआउट करते हुए दिख रहा है एंड लोकेशन आई गेस ओशियन ड्राइव जैसा लग रहा है एंड यहाँ पे वो 120 kg आराम से उठा रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड लड़कियां फिर से पागल हो रही है इसके पीछे, पता नहीं लूसिया कैसे संभालेगी। एंड इस सीन से मे बी GTA सैन एंड्रेस का जिम वाला फीचर वापस आते हुए दिख रहा है जहां हम अपने मसल्स को कम ज्यादा कर सकते हैं एंड मे बी खा खा के मोटे भी हो सकते हैं। अगले सीन में जेसन पेट्रियट बियर लेके जा रहा है एंड हम देख सकते हैं कि गेम में कैट्स भी होने वाले हैं एंड लेफ्ट साइड में एक लॉटरी सेंटर भी है जहां लिखा है न्यू बिलियनर एवरी वीक लियोनार्डो लॉटरी। होपफुली हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। फिर आता है प्रिजन का सीन जहां हमें लूसिया एंड जेसन का पूरा नाम पता चलता है, लूसिया कमीनोज एंड जेसन डुवाल। पुलिस ऑफिसर यहाँ पे जेसन से पूछता है कि एंड इस सीन के कुछ अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, या तो जेसन लूसिया से मिलने बार बार आता है इस जेल में, या फिर वो खुद क्राइम करके इस जेल में पहले रह चुका है, या फिर जेसन कुड बी एन अंडरकवर कॉप जो कि काफी पॉपुलर थियरी है। मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ इसके बाद जिसमें हम गेम के सारे थियरीज, कैरेक्टर्स एंड स्टोरी को डिकोड करने का ट्राई करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप उसको मिस ना करो। सीन में लूसिया एंड जेसन का पहला मीटर काफी टोन डाउन लग रहा है। जेसन भी स्लाइटली नर्वस लग रहा है यहाँ पे एंड सिर्फ बोलता है हे, ना कोई हग्स ना एक्साइटमेंट, कुछ भी नहीं, जो हो सकता है कि ये दिखा रहा है कि पास्ट में इनके बीच कुछ गलत हुआ था। एंड वेबसाइट पे भी लिखा है कि जेसन एंड लूसिया एक इजी स्कोर करते समय कुछ गलत हो जाता है एंड मे बी इसी के कारण लूसिया जेल जाती है। इस सीन में लूसिया के पैर में हमें एक एंकल टैग दिखता है एंड पूरे ट्रेलर में ये चीज कंसिस्टेंट है। इसके बाद हमें जेसन लूसिया के काफी सारे इंटीमेट सीन्स दिखते हैं। ये गेम में रोमांस एंड फिजिकल इंटीमेसी बहुत होने वाला है भाई। एंड रूमर्स ये है कि मोस्टली स्टोरी बॉनी एंड क्लाइड के स्टोरी पे बेस्ड होने वाला है, जो कि पास्ट में कपल थे जो साथ में रॉबरीज, कार जैकिंग ऐसे क्राइम्स करते थे एंड ये चीज ऑफ कोर्स लूसिया एंड जेसन के स्टोरी से काफी मैच करता है। अगले सीन में लूसिया एंड जेसन एक बैंक लूट रहे हैं एंड लूसिया के पास MP5 है एंड दोनों काफी वेल इक्विप्ड लग रहे हैं मास्क एंड ऑल के साथ। इस बैंक का नाम है सिन फ्रंटियरा नेशनल बैंक एंड देखने से ये काफी बड़ा बैंक लग रहा है। सो मोस्टली ये गेम का काफी आगे का सीन है एंड हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ऑर्डर ऊपर नीचे किया है। फिर हमें जेसन एंड लूसिया के कुछ क्लोज एंड होलसम मोमेंट्स दिखते हैं जो कि मोस्ट लाइकली जेल से जस्ट बाहर आने के बाद के सीन्स हैं। एक और सीन में लूसिया, जेसन एंड उसका दोस्त कैल हैम्पटन एक बार में आए हैं जहां हमें GTA गेम से कुछ पॉपुलर ब्रांड्स दिखते हैं जैसे पेट्रियट बियर, पिस वॉशर, स्ट्रॉन्जो, पिंडायो, जो कि जेसन एंड लूसिया कुछ सीन्स पहले पी रहे थे। फिर लूसिया एंड जेसन एक यार्ड पे जाते हैं एंड जिगल फिजिक्स गो क्रेजी ब्रो। ये दोनों फिर एक बार में जाते हैं जिसका नाम है 919 एंड ये ट्रेलर 1 में भी हमें दिखाया था जहाँ पे हमने एक ऐड देखा था एक प्लेन पे जिस पे लिखा था Y69 when you can 919 एंड ये बार एक्चुअल में 11 नाइट क्लब का एक पैरोडी है जो रियल लाइफ में है। यहाँ हमें एक बंदा दिखता है जो डी से पूछता है कि क्या जेसन एक फेड है यानी कॉप है।
जो और भी स्पेकुलेशंस एंड थियरीज में डालता है जेसन को, बट अगेन दिस इज जस्ट अ थियरी। फिर हमें ब्रायन वापस दिखता है जो जेसन को बोल रहा है कि तेरा नाम एंड एड्रेस सब मिल चुका है उनको, एंड हो सकता है इसी के कारण जेसन को लियोनार्डो कीज छोड़ के जाना पड़ेगा। अगला सीन काइंडा कंफ्यूजिंग है क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर कॉप का कट सीन दिखता है एंड यूजुअली GTA में कॉप्स को कोई कट सीन या डायलॉग्स नहीं मिलता, तो हो सकता है ये एक मेजर एंटागनिस्ट हो गेम का। लुक से भी ये काफी हायर पोजीशन का दिख रहा है एंड यहाँ जो डायलॉग है उससे ऐसा लग रहा है कि ये मोस्टली करप्शन दिखा रहा है कॉप्स में। इस सीन में भी रॉकस्टार ने जानबूझ के एक बंदे को यहाँ पे खड़ा करके रखा है जो कि ऐसा लग रहा है कि जेसन हो सकता है एंड वो एक अंडरकवर कॉप है, या फिर वो कोई रैंडम भी हो सकता है। अभी के लिए हमें इतना कुछ मालूम नहीं है। लूसिया हमें फिर से दिखती है एंड मार्शल आर्ट्स का प्रैक्टिस कर रही है, तो हो सकता है कि गेम में फाइट क्लब्स भी हो एंड यूनिक फाइटिंग स्टाइल्स भी हो, ना सिर्फ वही पंच डॉज का जो नॉर्मली होता है। इस सीन में लूसिया गेलहॉर्न इंटरनेशनल का शर्ट पहनी है जो कि एक कंफर्म्ड एरिया है गेम में एंड वेबसाइट पे इसके इमेजेस भी है, लेकिन हमने ऑलरेडी एक एयरपोर्ट देख लिया है वाइस सिटी इंटरनेशनल नाम से। सो हो सकता है कि गेम इतना बड़ा है कि 2 एयरपोर्ट्स है गेम में, वाइस सिटी इंटरनेशनल एंड गेलहॉर्न इंटरनेशनल, एंड मे बी प्लेन ट्रैवल भी कर सकते हैं हम। लूसिया का एक और एक्शन सीन आता है जिसमें पुलिस चेस का सीन दिख रहा है एंड लूसिया के हाथ में एक ग्रेनेड लॉन्चर है एंड भाई क्या ही सुंदर एक्सप्लोजन दिख रहा है भाई। जस्ट इमेजिन गेम आने के बाद हम ऐसी एक्सप्लोजन हर जगह देख सकते हैं भाई। एक और एक्शन सीक्वेंस दिखता है जो प्लेन में हवा में फाइट हो रहा है एंड फुल मिशन इम्पॉसिबल का फील है भाई। एंड अगले सीन में एक फास्ट एंड फ्यूरियस का रेफरेंस भी है जिसमें कार पे एक सेफ को अटैच करके कार चेज होता है। ये मिशन डेफिनेटली काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस का भी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट्स था ये। अगला सीन ओशन ड्राइव पे एंड यहाँ हमें एनपीसीज के और इंटरेक्शंस मिलते हैं। सब फोटोज ले रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, क्योंकि ट्रेलर 1 से हमें ये पता चल गया था कि गेम में सोशल मीडिया एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। पीछे काफी सारे सुंदर सुंदर कार्स भी हैं जैसे लैम्बो, पोर्शे एक्सेट्रा, लेकिन ऑब्वियसली गेम में अलग नाम होंगे जैसे पगासी एंड ऑल। फिर वो प्लेस दिखाते हैं जिसके लिए आधी ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है, स्ट्रिप क्लब। यहाँ ऑफकोर्स स्ट्रिपर्स, पैसे ये सब तो देख ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऊपर सिंफुल संडेज एंड सेडक्शन सैटरडेज जैसे वीकली इवेंट्स भी हो रहे हैं। एंड ट्रेलर 1 में भी हमें मेक इट रेन मंडेज करके एक इवेंट दिखाया था। अगले सीन में काफी कुछ है देखने को। पहले तो डिटेल्स वाइज बियर में देखो, उसमें लिटरली बबल्स फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं हमें एंड बाजू में जो फोटो फ्रेम रखा है उसके ग्लास पे सब कुछ क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है जो भी उसके सामने हो रहा है। उसी के साथ साथ टीवी के बाजू में आपको PS5 का एक फेक कंसोल भी दिख रहा है एंड टेबल पे कंट्रोलर्स भी रखे हैं, तो हो सकता है जेसन एंड लूसिया बीच में गेम्स खेलते हो एंड हमारे लिए भी कोई मिनी गेम हो सकता है। एंड टीवी पे फिल एम्यूनेशंस का एक एड चल रहा है एंड ये मोस्ट लाइकली फिल कैसिडी का एक न्यू वर्जन है। इफ यू नो यू नो। हमें लूसिया दिखती है जो कि कम्युनिटी सर्विस करके थक के आई है घर पे, क्योंकि अभी जेल से आने के बाद पैरोल के लिए कम्युनिटी सर्विस करना जरूरी है एंड ये चीज हमने ट्रेलर में पहले देखा है जहाँ लूसिया कचरा साफ कर रही है। अगला सीन ग्रास रिवर्स जो एवरग्लेड्स का दूसरा नाम है उस पे हेलीकॉप्टर चेज दिखाते हैं एंड हेलीकॉप्टर में मशीन गन्स भी अटैच्ड हैं। अभी हमें जेसन एक बाइक पे दिखता है एंड अगले सीन में वो इसी बाइक से दूसरे ट्रक पे छलांग मारता है एंड हो सकता है ये कोई कार स्टीलिंग मिशन का पार्ट है। एंड हमें एक और कार जंपिंग सीन दिखता है जेसन का, तो हो सकता है कि GTA 6 में एक ये नया कार हाईजैकिंग का मैकेनिक हो ताकि हम चलते चलते कार को हाईजैक कर सकें जैसे कि स्लीपिंग डॉग्स गेम में था। इस ट्रक के नंबर प्लेट पे लिबर्टी सिटीज लिखा है जो कि ना सिर्फ GTA 4 का रेफरेंस है बट लूसिया के फैमिली भी ओरिजिनली वही से है। इसके अलावा भी ट्रेलर में मोस्ट ऑफ द कार्स के प्लेट पे ग्लोरियाना लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ बाइक्स पे लियोनाइडा लिखा है, तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं। और भी जगह दिखते हैं जैसे ड्रेपर आइलैंड, मरियाना काउंटी, वाइसडेल काउंटी जिसके हेलीकॉप्टर पे शूट हो रहा था पिछले सीन में। एंड लास्ट भी हमें एक गोफी साइड कैरेक्टर दिखता है जिसे कॉमिक रिलीफ के लिए रखा गया एंड ट्रेलर एंड होता है एक ब्यूटीफुल सनसेट सीन के साथ। ट्रेलर तो काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था बट स्टिल कुछ लोग बोल रहे हैं कि ग्राफिक्स स्लाइटली ऑफ लग रहे हैं या फिर इतने इंप्रेसिव नहीं है जितना लोग बोल रहे हैं। तो उनको बता दूं कि ये इसलिए लग रहा होगा क्योंकि बाकी गेम्स के ट्रेलर एब्सोल्युटली स्टनिंग होते हैं सिनेमैटिक रेंडर्ड फुटेज के साथ, स्पेशली यूबीसॉफ्ट के गेम्स, लेकिन जब गेम आता है वो ट्रेलर के आसपास भी नहीं रहता। लेकिन रॉकस्टार अलग है, आपको जो दिख रहा है ट्रेलर में एग्जैक्टली वही ग्राफिक्स दिखेगा रियल गेम में भी। एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम गेम के ट्रेलर से ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है रिलीज के बाद। तो सही में जो ग्राफिक्स दिख रहे हैं हमें यही मिलने वाला आपको गेम में। बाय द वे एक और वीडियो आने वाली है जिसमें हम वेबसाइट पे जो डिटेल्स दिए हैं उस पे इन डेप्थ जाके उसके सारे कैरेक्टर्स, एरिया सबको डिकोड करके एक स्टोरी फॉर्म करने का ट्राई करेंगे। अलग अलग थियरीज भी देखेंगे कि क्या क्या स्टोरीज हो सकते हैं।
एंड वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तब तक आप खुद देख सकते हो। गेम आने वाला है 26 मई 2026 को, यानी 1 साल से भी ज़्यादा है गेम आने को। तब तक जिसको PS5 या Xbox लेना है वो ले लो, क्योंकि ये गेम कॉन्सोल एक्सक्लूसिव ही रहेगा रिलीज पे। एंड ऑनेस्टली एक अच्छी चीज़ भी है कि डायरेक्टली गेम PC पे नहीं आ रहा है। इस बात पे मैं एक और वीडियो में बात करूँगा। बट तब तक के लिए GTA 6 एंड ओवरऑल गेमिंग पे काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कुछ भी मिस ना करो।